अभी हम लोग देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसका देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस. ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच इवेंट्स अकर. 2021 में पूछा है कौन सा इवेंट अकर होता है. जेड जोन डिसअपियर्स, ए बैंड वाइडेंस, आई बैंड reduces in width, myosin hydrolyzes ATP releasing ADP and PI, Z line attached to actins are pulled inward. ये होता है, ये होता है. आई बैंड reduces in width, ए बैंड ये नहीं होता, ए बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ, ए बैंड का कुछ होता ही नहीं. देखो क्योंकि जब भी हम लोग ये पढ़ते हैं, ये हो गया एक्टिन फिलामेंट्स, ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इधर खींचेगा इधर. ये मायोसिन फिलामेंट तो उधर का उधर रहेगा, तो ए बैंड तो यही रहता है ना, ए बैंड मायोसिन टू मायोसिन का ये ए बैंड है. एच जोन डिसअपियर हो भी सकता है, डिसअपियर हो सकता है एकदम अल्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये हो जाएगा. फर्स्ट होना चाहिए, फिर थर्ड होना चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ. तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए जो कि करेक्ट है अपना. ओके, ए बैंड अपना चेंज विद चेंज नहीं करता. कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम अनमास्किंग करता है. तो ये कहाँ देखने मिल रहा है आपको, बाइंड्स ऑफ ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइज और एक्टिन फॉर मायोसिन. क्योंकि जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, तीन ऐसा स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है. देखो अपना ये एफ एक्टिन के दो फिलामेंट्स है, ऐसे दो हेलिकली अरेंज्ड है, उसके साथ ही ट्रोपोमायोसिन भी है. उसके ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल्स पर ट्रोपोनिन आपको मिलेगा. ये ट्रोपोनिन का एक यूनिट में, ट्रोपोनिन में 3 यूनिट्स होते हैं, उसमें से एक यूनिट में क्या रहता है, जो मायोसिन बाइंड करेगा उसका साइट रहता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट. बट ये किससे ढका हुआ रहता है, ओके ये कवर्ड रहता है दूसरे से. तो उसको हटाने के लिए कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम का काम फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट आंसर आ जाएगा. लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज. लैक ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी अगर ये आ रहा है तो उसको टेटनस बोल देते हैं इस कंडीशन को, कि एक स्टिमुलस आ गया तो उसको लैक करने का दूसरा, मतलब उसको रिकवर करने से पहले दूसरा स्टिमुलस दे दिया तो उसको टेटनस बोलते हैं, टेटानिक कंडीशन. Name the following. Name the ion responsible for unmasking of the active site of myosin cross bridge formation during muscle contraction. Calcium अभी पढ़ा. Sliding filament theory can be best explained that sliding filament theory का statement आप याद रखो. Thin filament slides over thick filaments. Okay. तो actin and myosin filaments are shortened नहीं. फिर when myofibrils slides over each other myosin filament shortens while actin filament नहीं, ये गलत है. when myofibrils slides pass over each other actin filament shorten and myosin filament do not shorten. actin myosin but rather slide. ये ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ का. कैसे अभी मुझे बताओ, क्या इन लोग ने इन ऑप्शंस में क्या बोला है, स्लाइड तो हो रहा है बट मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट होता है क्या, कोई भी फिलामेंट शॉर्ट होता है क्या, नहीं. मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन, एक्टिन फिलामेंट ये सब अपना रिटेन करते हैं लेंथ, रिटेन देयर लेंथ. शॉर्ट क्या होता है, एच जोन डिसअपियर्स, एच जोन कम होना चालू होता है. फिर सार्कोमियर का लेंथ, सार्कोमियर का लेंथ, वेट, सार्कोमियर का लेंथ डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, आई बैंड डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ए बैंड सेम रहेगा, ए बैंड सेम रहेगा. तो ये सारी चेंजेस, ये सारी चेंजेस होंगी आपकी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. क्या एच जोन डिसअपियर या तो शॉर्टन बोल सकते हो, सार्कोमियर शॉर्टन होता है, जेड आई बैंड डिक्रीज होता है, ए बैंड सेम रहता है, मायोसिन एक्टिन सेम रहता है. तो इन लोग ने बोला है मायोसिन शॉर्ट हो जाता है, फिर इसमें बोला है एक्टिन शॉर्ट होता है, ये दो तो होगा नहीं. स्लाइडिंग एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड ओवर ईच अदर. दिस इज करेक्ट. अगर ये स्टेटमेंट भी देके पूछ लिया तो आपको वो भी आंसर करना आना चाहिए कि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट्स. एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू. एच जोन में क्या रहता है, एच जोन वो पार्ट है जिधर मायोसिन, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है. एक्टिन फिलामेंट ऐसा रहता है ना, ये एक्टिन फिलामेंट्स है, ओके ये एक्टिन फिलामेंट्स इधर है. ये हो गया एच जोन अपना जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स है. एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड और एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड. द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट extending through the myosin filaments is in the A band. Central gap between myosin filament in the A band. मेरे हिसाब से
सिक्स्थ का बी आना चाहिए क्यों, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स, ये एक्टिन फिलामेंट्स के बीच का जो गैप जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, दिस इज एच जोन। ओके, और आप देख भी सकते हो कि जैसे मैंने बोला एच जोन डिक्रीज होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एक्टिन फिलामेंट और पास पास आते जाएंगे, तो इनका गैप डिक्रीज होगा, तो एच जोन भी डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन। एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन होता है क्या, नहीं, अभी पढ़ा। सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, ये गलत हो गया, शॉर्टन होता है। ए बैंड रिमेन सेम, करेक्ट है। ए एंड एच एंड आई बैंड, एच बैंड मतलब एच जोन शॉर्टन, ए बैंड और आई बैंड शॉर्ट होता है क्या, नहीं। सेवेंथ का आ जाएगा सी, विच इज करेक्ट वन, तो ए बैंड रिमेन सेम, ये करेक्ट है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना इसमें, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस करेक्टली कैटेगराइज्ड, कौन से को कैटेगराइज करेक्टली किया है, कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, थायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड थायरो, देखो कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन, थाइमोसिन ये थाइमस का है ना, ठीक है, देखते हैं। पेप्सिन, प्रोलैक्टिन, टू डाइजेस्टिव प्रो एंजाइम सीक्रेटेड इन स्टमक, पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन, ये भी नहीं लग रहा है मेरे को, गलत है। ट्रोपोनिन, मायोसिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्ट्राइटेड मसल्स, सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। इनमें से सबसे अच्छा आंसर है ट्रोपोनिन और मायोसिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्ट्राइटेड मसल्स, बाकी सब तो थोड़े थोड़े गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, जैसे कि आप देख सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ओके, इसमें ऑप्शन है मायोसिन फिलामेंट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एटीपेज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन, एटीपेज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन, मायोसिन में लोकेटेड होता है एटीपेज एंजाइम। उसके हेड में दो, देखो आपको डायग्राम दिया रहेगा एनसीईआरटी में से कुछ ऐसा रहेगा, इंटरवाइंड रहेगा ये, इधर दो साइड्स ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के दिए रहेंगे, एक ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग वाला साइड और एक एटीपेज एंजाइम का साइड, तो मायोसिन में होता है। व्हाट इज सार्कोमियर, सार्कोमियर इज द पार्ट बिटवीन टू जेड लाइंस। ओके, जेड लाइंस, एच लाइंस के बीच में नहीं है, ए लाइंस के बीच में नहीं है, आई लाइंस के बीच में नहीं है, जेड लाइंस के बीच का जो डिफरेंस रहता है उनको ही हम लोग सार्कोमियर बोल देते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ ऑफ एच लाइन डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ टू जेड लाइंस इंक्रीजेस। लेंथ ऑफ टू जेड लाइंस, दो जेड लाइंस के बीच का लेंथ इंक्रीज होता है, ये गलत है, शॉर्टन होता है। एच लाइन डिक्रीज होगा, हाँ ये करेक्ट हो सकता है। अभी देखो फिर ए एंड बी रिटेन द सेम लेंथ, ये भी करेक्ट है। आई बैंड इंक्रीज होता है, तो इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आया था उस साल का, बट ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है इसमें से। आप इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नीट में, तो आप दोनों में से कोई भी एक करके आपको मार्क्स मिल जाएगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द स्ट्राइटेड मसल, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्राइटेड मसल इज सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये तो हमें एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया है। Which iron is essential for muscle contraction? Calcium is essential. फिर characteristics of smooth muscle are, characteristic of smooth muscle are spindle shaped, unbranched, striated. देखो smooth muscle बोला ना, unstriated, unstripped बोल दिया, unstriated आप देख लो। spindle shaped होना चाहिए, branched नहीं होना चाहिए, unbranched होना चाहिए, multinucleate हो सकता है क्या, involuntary, यूनिन्यूक्लिएट एंड इनवॉलेंट्री होगा, मल्टीन्यूक्लिएट नहीं हो सकता ये, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये आ गया स्केलेटल सिस्टम के बारे में अपना, स्कैप्यूला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, कार्टिलेज जॉइंट, फ्लैट बोन्स, फाइब्रस जॉइंट, ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। स्कैप्यूला इज अ ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, तो एक आ जाएगा 4, दो ऑप्शन में दिख रहा है। वर्टिब्रल कॉलम, फ्लैट बोन, फाइब्रस जॉइंट। देखो क्रेनियम में होता है फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट इज अ टफ जॉइंट जो कि मूव करने नहीं देता है किसको भी, तो बी का आना चाहिए 3। डी का आना चाहिए 1, क्योंकि अपने वर्टिब्रल कॉलम के डिस्क के बीच में, एक एक के डिस्क के बीच में क्या रहता है, ये रहता है कार्टिलेज जॉइंट, जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अलाउ करता है। स्टर्नम आ जाएगा अपना फ्लैट बोन, जो स्टर्नम छाती के ऊपर का भाग है वो आ जाएगा। 16th का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा फिर। ओके, मैच द फॉलोइंग में, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिब, एक्रोनियम प्रोसेस, स्कैपुला, ग्लिनार्ड कैविटी। ओके, लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब, ये हो गया आपका स्कैपुला। सी का
सी का आ जाएगा 1. ओके. ग्लिनॉइड कैविटी बाइंड विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, तो आ जाएगा 2. एक्रोनियम प्रोसेस, एक्रोनियम फ्लोटिंग रिब्स आर डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं होते कैसे भी. एक्रोनियम प्रोसेस क्लैविकल में होते हैं, मतलब द क्लैविकल इज अटैच टू एक्रोनियम प्रोसेस. एक्रोनियम प्रोसेस के नीचे ही ग्लिनॉइड कैविटी है जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आके अटैच होता है. तो बी का आएगा 3, ए का आएगा 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे. ओके. मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन्स इन्वॉल्व, ग्लाइडिंग, हिंज, पिवट एंड सैडल जॉइंट. ओके. हिंज जॉइंट मतलब आपके नी वाला जॉइंट हिंज जॉइंट है. तो आप देख लो हिंज जॉइंट इसका कुछ नी मिल रहा है क्या, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस एंड अल्ना. ओके. ह्यूमरस अल्ना, तो बी का 4 आ जाना चाहिए, जो कि मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है. तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़ सकते हो, पढ़ लो. पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट. सैडल जॉइंट इज बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, तो डी का 1 आना चाहिए. ओके. सी का आएगा पिवट जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, और ग्लाइडिंग जॉइंट आ जाएगा बिटवीन द कार्पल्स. कार्पल्स अपने व्रिस्ट बोन्स के जो हड्डी है उसमें ग्लाइडिंग जॉइंट होता है. तो सब ऑप्शन कुल मिलके 18 का बी आ जा रहा है. ओके. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. 8, 9 एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम. ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये 7th रिब से जुड़ते हैं, 7th वाले से. 11th 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. ये तो जुड़ते ही नहीं है, फ्लोटिंग रिब्स है. Each rib is a flat thin bone and all the bones are connected dorsally to the thoracic vertebrae, dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. ये करेक्ट हो सकता है. There are 7 pairs of vertebrosternal ribs, 3 pairs of vertebrochondral ribs and 2 pairs of vertebral ribs. 7 pairs of vertebrosternal मतलब vertebra और sternum के बीच में, 3 pairs of vertebrochondral ribs and 2 pairs of ventral vertebral ribs. तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा. तो इसमें सी वाले में गलत क्या है, क्योंकि डी वाला तो पक्का करेक्ट है ही. सी वाले में कुछ तो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है. देखो क्या बोला है उसने, ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन ऑफ ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड. ऑल द रिब्स, अच्छा ये मिस कर दिया हम लोग ने. ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द, ऑल द रिब्स नहीं कनेक्टेड है. डॉर्सली सब कनेक्टेड है विद वर्टिब्रल कॉलम, बट वेंट्रली सब स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है. ओके. एक वर्ड से कितना मिस्टेक हो सकता है देखो. The pivot joint between atlas and axis is a type of. Pivot joint between atlas and axis is a type of synovial joint, fibrous joint, cartilaginous joint, saddle joint. It is a type of synovial joint आएगा क्योंकि ये पूरा मूवमेंट अलाउ करता है. सैडल जॉइंट किसके बीच में है, सिर्फ और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में. फाइब्रस जॉइंट बिटवीन द क्रेनियम के बोन्स के बीच में. कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रा के जो 2 डिस्क रहते हैं उनके बीच में होते हैं. साइनोवियल जॉइंट फुल मूवमेंट अलाउ करता है, तो आप अपने हेड को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह घुमा सकते हो. रेस्ट्रिक्टेड तो मूवमेंट नहीं है, तो आपका आ जाएगा फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट सॉरी. ओके. आउट ऑफ द एक्स पेयर ऑफ रिब, वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स. एक्स एंड वाई कितने हैं, प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन. एक्स आर ट्रू रिब्स, एक्स पेयर बोला है, 12 पेयर नहीं होगा. एक्स पेयर आर ट्रू रिब्स, वाई आर सॉरी एक्स पेयर ऑफ रिब्स है, 12 pairs of ribs है, 12 pairs of rib है, उसमें से ट्रू कितने, 7 पेयर. ट्रू रिब्स आर अटैच्ड टू दिस, तो 21 का डी आ जाएगा. ओके. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा करके दिया है. ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस. ग्लिनॉइड कैविटी articulates with scapula and scapula with acromion process, clavicle with scapula, humerus with scapula, clavicle with acromion process. Okay. ह्यूमरस से करता है ये ग्लिनॉइड कैविटी, और उसके ऊपर जो एक एक्रोनियम प्रोसेस होता है वो स्कैपुला से ये होता है. थोड़ा सा ये गलत क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, बट इसका ह्यूमरस तो आएगा. ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, ये परफेक्ट है. ओके. व्हिच आर द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट. नो मूवमेंट के लिए फाइब्रस जॉइंट काम करता है, जो कि हमें क्रेनियम के बोलते हैं. अगर क्रेनियम का बोन ही हिलने लग गया तो आपका दिमाग एक जगह पे रहेगा ही नहीं. सच्ची में दिमाग आपका एक जगह पे नहीं रहेगा. Which of the following is not a function of the skeletal system? Skeletal system का फंक्शन क्या नहीं है? Storage of minerals, production of body heat, locomotion तो है. Production of erythrocytes, कोई लॉन्ग बोन्स में होता भी है. Storage of minerals, production of body heat थोड़ी ना करेगा वो. Body heat थोड़ी ना करेगा जनरेट, कैसे कर भी सकता है. Select the correct matching of the type of joint and explain the human skeletal system. इसका आंसर अच्छा इधर दिया है. Cartilaginous joint, pivot joint, hinge joint, gliding joint.
कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंट एंड पैरेटल, देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट इसमें नहीं आएगा, फाइब्रस जॉइंट आता है। पिवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रे, इसमें फाइब्रस जॉइंट आता है, फाइब्रस नहीं, थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे में कार्टिलेजिनस जॉइंट आएगा, और फ्रंटल और पैरेटल में फिब्रस जॉइंट आएगा जो कि रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अलाउ करता है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट, और कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन। साइनोवियल जॉइंट कौन है, जो फुल स्कल बोन से क्या, नहीं। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये हो सकता है। ग्लाइडिंग बिटवीन द कार्पल्स, ये नहीं है। नी जॉइंट हो सकता है, अभी इसके बारे में पढ़ो। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, फ्लूइड कार्टिलेज, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, 26 का बी आ जाएगा। 3 of the following pair of the human skeleton pairs are correctly matched with the respective inclusion and skeletal category which is not matched। 3 करेक्ट है, मतलब एक रॉन्ग है, पूरा हिंट दे दिया इसने। तो इसमें से देखो स्टर्नम और रिब्स एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, देख सकते हैं। क्लैविकल और ग्लिनॉइड कैविटी पेल्विक गर्डल, ये तो गलत हो गया, तो 27 का बी है, क्योंकि क्लैविकल और ग्लिनॉइड कैविटी ये सब कहाँ आ गया, पेक्टोरल गर्डल में ना, बाकी सब पढ़ो ना पढ़ो आपके ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ 3 आइटम्स एंड द ग्रुपिंग कैटेगरी। 3 करेक्ट है, सॉरी 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है इसमें से। ओके, इलियम इस्टियम प्यूबिस कोएक्सियल ऑफ बोन ऑफ पेल्विक गर्डल। ओके, फिर ये करेक्ट लग रहा है मुझे। एक्टिन, मायोसिन, रोडोप्सिन मसल प्रोटीन, रोडोप्सिन मसल प्रोटीन है नहीं, ये आई का प्रोटीन है। साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, पिरिमिडीन्स, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, पिरिमिडीन। और मेलस इनकस कॉक्लिया, ईयर ऑसिकल्स, मेलस इनकस स्टेप्स होता है। साइटोसिन, यूरासिल, थियामिन, ये तो पिरिमिडिन्स है ना, ये भी है पिरिमिडिन, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो बट ऑप्शन अच्छा वाला ये रहेगा, बट ऐसा ही इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि प्यूरिन्स क्या रहता है, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है, बाकी जो बचा वो पिरिमिडिन है, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, ये सब पिरिमिडिन्स, तो ये करेक्ट है ही। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, एल्बो जॉइंट अपना हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट्स टोटल नंबर। अच्छा, फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन 4 है, करेक्ट है। फिर अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन 16 नहीं 20 अमाइनो एसिड होते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज 2, सेरिब्रल वर्टिब्रे इज 7, तो करेक्ट कौन सा है, 30 का 1। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनाटॉमिकली करेक्ट, एनाटॉमिकली करेक्ट। कॉलर बोन 3 है क्या भाई, कौन सा प्राणी हो गया ये। सलाइवरी ग्लैंड्स 1 पैर है नहीं, 3 पैर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। क्रेनियल नर्व 10 पैर है, ये करेक्ट है। फ्लोटिंग रिब्स 2 पैर्स है, नहीं क्रेनियल नर्व 12 पैर्स है, सॉरी भाव में आके मैंने लिख दिया, ये 12 पैर्स है। और फ्लोटिंग रिब 31 का डी हो जाएगा, फ्लोटिंग रिब 2 पैर है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैर इज करेक्टली मैच्ड, हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे, गलत। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस एंड ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्रे, ये हो सकता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्कल बोन, ये गलत। फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस, फैलेंजेस मतलब उंगलियों के बीच में, फाइब्रस जॉइंट मतलब मूव ही नहीं होता है क्या, गलत है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट ये याद रख लो जाइगोफाइसिस क्या होता है। जाइगोफाइसिस क्या होता है, वर्टिब्रल डिस्क का जैसा पोस्टीरियर 2 ऐसे चेंबर्स होते हैं जिससे वो आगे और पीछे कनेक्टेड रहता है। ओके, तो ये इससे कनेक्टेड रहेगा ऐसे, ये इससे कनेक्टेड रहेगा ऐसे, तो ये जाइगोफाइसिस, पोस्ट जाइगोफाइसिस, प्री जाइगोफाइसिस, ऐसा सब बोलते हैं इन लोग को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन एक्रोनियम प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, एक्रोनियम प्रोसेस इज फाउंड इन द पेल्विक गर्डल ऑफ मैमल, पेक्टोरल गर्डल ऑफ, पेल्विक में कहाँ से आएगा, पेक्टोरल गर्डल में आएगा। ओके, व्हाट विल हैपन इफ अ लिगामेंट आर कट और ब्रोकन। लिगामेंट का काम क्या होता है, देखो लिगामेंट्स का काम क्या होता है, बोन टू बोन, और टेंडन का काम क्या होता है, मसल टू बोन, जॉइंट करना। ओके, तो बोन विल मूव फ्रीली एट जॉइंट, नो मूवमेंट एट जॉइंट, बोन्स विल मूव अनफिक्स, बोन्स विल बी फिक्स्ड। अगर लिगामेंट टूट गया तो बोन टू बोन मूवमेंट कैसा हो जाएगा, सोच के बताओ, अनफिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप उसको लिगामेंट ही डायरेक्शन दे रहा था ना, लिगामेंट ही उसको मूव करा रहा था, एक अनफिक्स डायरेक्शन हो जाएगा उसका। द जॉइंट फाउंड बिटवीन स्टर्नम एंड द
रिब्स इन ह्यूमंस इज स्टर्नम और रिब्स के बीच में, स्टर्नम और जो रिब्स आ रहे हैं इसके बीच में कौन सा जॉइंट फाइंड होता है? ये मूव करता है ना, करता है कि नहीं मुझे बताओ, मूव करता है कि नहीं? करता है। आपने रेस्पिरेशन चैप्टर अभी पढ़ा है, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आपको इंस्पायर करना रहेगा तो आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, उसके लिए एक इंटरकॉस्टल मसल आगे बढ़ेगा, इंटरकॉस्टल मसल एक्सट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका रिब केज आगे बढ़ेगा, मतलब छाती चौड़ी हो जाएगी थोड़ी, तो मूव कर रहा है तो फाइब्रस जॉइंट नहीं आएगा। ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं होता है, इट इज अ कार्टिलेज जॉइंट विच प्रोवाइड्स रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ज्यादा मूव ना करे, थोड़ा सा मूव हो ताकि रेस्पिरेशन में आसानी हो। तो ये दो चैप्टर्स को लिंक करने वाला अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो लॉजिक भी लगा सकते थे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कल बोन? स्कल बोन एटलस इज अ फर्स्ट वर्टिब्रा है, और कैराकॉइड, टायरिगॉन, एरिक्टिनॉइड, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है 36 वाला। इसका आंसर है डी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ हिंड लिम्ब ऑफ मैन, हिंड लिम्ब मतलब पैर में, एक पैर में टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ हिंड लिम्ब ऑफ मैन इज 37 का, ये तो रटा होना चाहिए। हाथ में 30, पैर में भी 30, तो 4 हाथ पैर मिला के कितने हो गए? 2 हाथ 2 पैर मिला के कितने हो गए? 60 120 बोन्स तो आपके हाथ और पैर में ही है, बाकी सब आप याद कर सकते हो। लोअर मेम्ब्रेन, लोअर जॉ इन मैमल इज मेड अप ऑफ मैंडिबल, लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ मैंडिबल। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, फ्लोटिंग रिब्स इज 2 पेयर्स, या तो 4 बोल दो या तो 2 पेयर्स बोल दो। विच इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट कौन है? पेक्टोरल मतलब ये ग्लिनॉइड कैविटी। लॉन्ग बोन्स, बेटा लॉन्ग बोन्स फंक्शन इन सपोर्ट एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस, ल्यूकोसाइट सिंथेसिस करते हैं, ल्यूकोसाइट सिंथेसिस भी कर सकते हैं इन लोग, तो ये भी आएगा। अ डेल्टॉइड रिच अकर्स इन ह्यूमरस, ओके, डेल्टॉइड रिच ह्यूमरस में आता है। फिर नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन कैमल इज, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन कैमल इज सेम एज दैट ऑफ व्हेल, क्योंकि सभी मैमल्स में साथ ही होंगे। ओके, extremities of long bones possess cartilage, hyaline cartilage. Okay, Haversian canals occur in, Haversian canals किधर आएगा? ह्यूमरस बोन में पाया जाता है ना, वो स्कैपुला, लॉन्ग बोन्स के बीच में Haversian canals होता है, तो 45 का ए आना चाहिए। असर्शन रीजन, बहुत सही क्वेश्चन, ये आ गया आपका 2022 से। अब तक आपने असर्शन रीजन देखा नहीं था, बट 2022 में धमाका किया एनटीए ने की असर्शन रीजन उसने डाल दिया, तो इस साल सारे के सारे बच्चे असर्शन रीजन पढ़ के जाएंगे। असर्शन क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, करेक्ट है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी करेक्ट है। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, तो 46 का आना चाहिए ए। सॉरी, देखा भाव में ऐसे ही बच्चे लोग ने भी गलती किया है लास्ट ईयर। देखो, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है क्या? नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस कब देखने मिलेगा? ऑस्टियोपोरोसिस सीन आफ्टर 45 to 50 इयर्स इन अ फीमेल, क्योंकि एस्ट्रोजन कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन आपने पढ़ा रहेगा, तो थीका इंटरना से रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, थीका इंटरना ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, और सेकेंडरी या तो मैच्योर फॉलिकल के जो थीका इंटरना रहता है, मैंने अपने फर्टिलाइजेशन वाले या तो एक वीडियो, फर्टिलाइजेशन वाला वीडियो है आई थिंक सो, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वीडियो जो मेरे चैनल पे है, उस पर मैंने बताया है कि थीका इंटरना से ईस्ट्रोजन निकलता है, ईस्ट्रोजन के वजह से ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहता है। जब भी मेनोपॉज हो जाता है 45 to 50 इयर्स में, मेनोपॉज होने के कारण थीका इंटरना नहीं बन रहा है, मेनोपॉज हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो गया, तो फॉलिकल भी नहीं डेवलप हो रहे, तो थीका इंटरना नहीं है, तो ईस्ट्रोजन नहीं है, लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। देखा, तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है। Which of the following is a correct match for disease and its symptom? टेटनी, high calcium level causing rapid spasm, high calcium नहीं, low calcium level होता है इसमें, टेटनी लो कैल्शियम लेवल की वजह। मिसेंथीनिया ग्रेविस, जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी गलत। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है मालूम है? ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर। मिसेंथीनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। देखो, इन दोनों में कंफ्यूज करते बच्चे लोगों को। आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेड जॉइंट, ये करेक्ट है।
नेक्स्ट, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called chronic disorder is caused by mesenteria gravis. Okay, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये तो ये डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जेनेटिक है, तो ये ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून बोला है तो mesenteria gravis. Which of the following disease is an autoimmune disorder? Autoimmune disorder mesenteria gravis. Which of the following muscular disorder inherited? Muscular dystrophy, autosomal dominant मैंने बोला था अभी भी. Which of the following is not an autoimmune disorder? Not an autoimmune rheumatoid arthritis है. फिर इसमें से ये आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखो, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, आ रहा है तो भी ठीक है. ओके, बट इसका आंसर है अल्जाइमर. अल्जाइमर इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस के इसमें कौन प्ले कर सकता है? देखो, हमें पता है पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो एक ऐसा हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है. ओके, तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टोटल कैन, ये 52 का डी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्यों? देखो, अभी मैंने ईस्ट्रोजन का एक्सप्लेनेशन तो दे दिया कि ईस्ट्रोजन कम होने के कारण क्यों ये बोन मास डिक्रीज होता है, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है. बट पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है पैराथॉर्मोन, विच इन टर्न, पैराथॉर्मोन क्या करता है? पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल. अब बोल रहे हो इंक्रीज कैल्शियम लेवल, तो अच्छी बात है ना, इंक्रीज कैल्शियम लेवल, ब्लड भैया, वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, तो वो हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है. ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा तो वो कैल्शियम कहाँ से आएगा? या तो वो बोलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को कैल्शियम ज़्यादा अब्जॉर्ब करो, किडनी को बोलेगा कैल्शियम अब्जॉर्ब करो, कैल्शियम सीक्रेट मत करो. फिर वो बोलेगा कि बोन जो बना है, बोन के अंदर तो कैल्शियम फॉस्फेट है, उसको तोड़ के लेके आओ, पर मुझे ब्लड चाहिए, ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना है, ये इसका नेचर है. तो अगर ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है, ब्लड में कुछ काम है कैल्शियम का, हाँ एक है कोएगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, उसमें काम है कैल्शियम का, बट इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए ना, तो आप बोन, इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए कि आप बोन को डिसॉल्व करके लेके आओ, और बोन से कैल्शियम निकालेगा तो बोन्स में थोड़े थोड़े छेद हो जाएंगे, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस कर देगा. बहुत सही कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ओके, ऑस्टियोपोरोसिस इन एज रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन. 53 का ए, बाकी आप पढ़ो ही मत. ओके, correct statement with respect to disorder of muscles in human is rapid contraction of skeletal muscle causes muscular dystrophy. नहीं. Failure of neuromuscular transmission of mesenteria can prevent normal swallowing. Accumulation of urea and creatine in the joints can cause inflammation, and overdose of vitamin D causes osteoporosis. Okay, 54 का तो D आप काट ही दो. उसमें फेलियर ऑफ जंक्शन वाला ये mesenteria gravis के लिए करेक्ट है, बट ये accumulation of urea करेक्ट है, बट यूरिया नहीं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अगर एक्यूमुलेट होंगे तो वो इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉड बोलते हैं उसको. तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट इन्फ्लेमेशन, ये करेक्ट है. ओके, ये करेक्ट है, बाकी पढ़ लो. द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 thoracic vertebrae, नहीं. जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इज फाइब्रस जॉइंट, नहीं. कार्टिलेजिनस. डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं. ईस्ट्रोजन. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. उसके बाद 56 में अंक देखते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम्स. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टिंग ऑफ मसल, नहीं. ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास, हाई चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, ये हो सकता है. mesenteria gravis autoimmune disorder inhibits from sliding of myosin filament, gout inflammation of joint due to extra calcium deposition. तो इनमें से ऑस्टियोपोरोसिस वाला मेरे को लग रहा है सही और वही करेक्ट है. लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड मे बी कॉज ऑफ, लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड मे बी द कॉज ऑफ, लो कैल्शियम लेवल क्या करेगा? कॉज टेटनी कॉज करेगा, जो अभी हम लोग पढ़ के आए पीछे भी, इधर की तरफ भी देखा था लो कैल्शियम लेवल किसको टेटनी कॉज करता है. पैराथॉर्मोनल डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस मसल रैप्स एंड टेटनी, और टेटनी एज ए रिजल्ट ऑफ क्यों करता है? पैराथॉर्मोन डेफिशिएंसी. देखो, पैराथॉर्मोन अभी हम लोग ने इधर पढ़ा है. पैराथॉर्मोन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम इंक्रीज करता है. बट अगर पैराथॉर्मोन बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया तो ब्लड कैल्शियम एकदम कम हो जाएगा. ब्लड कैल्शियम कम हो गया तो लोअर ऑफ ब्लड कैल्शियम की वजह से वो ये करना चालू हो जाएगा, टेटनी कॉज होगा वो. ठीक है, उसमें हाथ पैर अकड़ जाते हैं फटाफट, ऐसा होता है. तो वो पैराथॉर्मोन डेफिशिएंसी की वजह से टेटनी कॉज होता है ड्यू टू लोअर ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल. ओके, तो ये था अपना लोकोमोशन का.